पढ़ लेते हैं। प्रश्न में लिखा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भाग देने की प्रक्रिया अंकगणित में जैसे भाग देते हैं उसी तरह से ही है। पहले यहाँ पर देख लीजिए, यह बहुपद को हम लोग इस तरह से लिखेंगे जैसे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर यह है भाज्य और यह है भाजक। अब इसको हम लोग हल करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए रफ वर्क कैसे करते हैं। तो यहाँ पर भाज्य का प्रथम पद है एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग यहाँ रफ में लिख लेते हैं। और भाजक का प्रथम पद है एक्स, इसको भी लिख लेते हैं। लिखने के बाद इसको हम लोग भाग देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स गुणित एक्स, और इसको एक्स से भाग देना है। तो यहाँ पर ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गई, तो हम लोग के पास बच जाएगी एक्स। इसी एक्स को हम लोग भाज्य के ऊपर लिख लेते हैं, यह वास्तव में भागफल होगा। अब इसी एक्स को ही हम लोग भाजक एक्स प्लस 1 है, इससे लिख कर गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर दीजिए भाजक में दो पद है, एक्स प्लस 1, एक्स पहला पद है, एक दूसरा पद है। तो इस एक्स को हम लोग एक्स पहले पद एक्स से गुणा करेंगे तो हम लोग को मिलेगी एक्स का स्क्वायर। अब इसी एक्स को जब हम लोग एक से गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी एक्स। अब इस गुणनफल को हम लोग भाज्य के नीचे इस तरह से लिखते हैं कि समान घात वाले पद ऊपर नीचे आए। मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर वाले पद के नीचे स्क्वायर वाले पद, अब एक घात वाला पद एक्स के नीचे एक्स है। अब इसके बाद इसको हम लोग घटा देते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गई, माइनस एक्स से एक्स घटाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगी माइनस 2x। अब भाज्य का अंतिम पद 1 है, इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब इसी शेष फल को ही हम लोग नया भाज्य मान के चलेंगे। अब यहाँ नया भाज्य का प्रथम पद है माइनस 2x है, इसको लिख लेते हैं। अब भाजक का प्रथम पद है x, इसको भी लिख लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसको भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए x और x एक जैसे हैं, कैंसिल हो गई, हम लोग के पास बच जाएगी केवल माइनस 2। इसी को हम लोग भाज्य के ऊपर लिख लेते हैं। अब ये माइनस 2 को हम लोग ये भाजक x प्लस 1 से गुणा करते हैं। तो यहाँ दो पद में है, x पहला पद है और ये माइनस 2 का हम लोग गुणा करेंगे। माइनस 2 और x को गुणा करने पर हम लोग को मिल जाता है माइनस 2x। माइनस 2 और 1 का हम लोग गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगी हम लोग को माइनस 2। अब इस गुणनफल को हम लोग यहाँ भाज्य के नीचे लिख लेते हैं। अब उसके बाद इसको हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ देखिए माइनस 2x और माइनस 2x कैंसिल हो गई, 1 से माइनस 2 घटाएंगे। माइनस 2 घटाने का मतलब होता है इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो 1 और 2 जोड़ेंगे हम लोग को 3। बस ये अपना हल हो चुकी है। तो यहाँ पर 1 से माइनस 2 ये है भागफल और ये 3 ये है शेषफल। अब उसके बाद अंत में हम लोग उत्तर को लिख लेते हैं। भागफल है 1 से माइनस 2, ये भागफल है, और शेषफल ये 3 ये शेषफल है। हाँ, पहले प्रश्न का हल समाप्त हो चुकी है। इसको आप लोग हल करके देखिएगा। उसके बाद आता हूँ मैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए। प्रश्न में लिखा है बहुपद 6x का वर्ग माइनस 5x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। हाँ, अब जैसे हम लोग पहले प्रश्न को हल किए थे वैसे ही दूसरा प्रश्न को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। 6x का वर्ग माइनस 5x माइनस 1 और 2x माइनस 1। तो यहाँ पर 6x का वर्ग माइनस 5x प्लस 1 ये भाज्य है और 2x माइनस 1 ये है भाजक। भाज्य को भाजक से भाग देना है। तो अब हम लोग रफ काम करते हैं। सबसे पहले भाज्य का प्रथम पद है 6x की घात 2। अब भाजक का पहला पद है
2x है, इसको हम लोग भाग देंगे तो 6x वर्ग को लिख सकते हैं 2 गुणित 3 गुणित x गुणित x। 2x को लिख सकते हैं 2 गुणित x। तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो गई, x और x कैंसिल हो गई, तो क्या बच रहा है 3 और x। ये दोनों कैंसिल नहीं हुई है, इसको लिख लेते हैं, इसी को भाज्य के ऊपर भी लिखेंगे। अब 3x को हम लोग, ये भाजक 2x माइनस 1 है, इससे हम लोग गुणा करेंगे। तो यहाँ पर भी भाजक दो पदों में है, 2 पहला पद है, 1 दूसरा पद है। तो 3x को हम लोग यहाँ पहले पद से गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 6x का वर्ग। अब 3x को दूसरा पद माइनस 1 है, इससे हम लोग गुणा करेंगे तो मिल जाएगी माइनस 3x। अब इस गुणनफल को हम लोग भाज्य के नीचे इस तरह से लिखते हैं कि समान घात वाले पद ऊपर नीचे आए, मतलब x² के नीचे x², x के नीचे x है। ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ऐसे ही लिखना है। अब उसके बाद इसको हम लोग घटा देते हैं तो 6x का वर्ग कैंसिल हो गई। माइनस 5x से माइनस 3x घटाएंगे तो यहाँ 5 से 3 घटाएंगे माइनस 2x। अंतिम पद 1 को हम लोग ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। अब यह शेष फल को ही हम लोग नया भाज्य मान के चलेंगे। अब नया भाज्य का पहला पद है माइनस 2x। अब भाजक का पहला पद है 2x है, इसको हम लोग भाग देते हैं तो यहाँ पर 2x और 2x कैंसिल हो जाएगी, हम लोग को मिल जाएगी माइनस 1। इसी को भाज्य के ऊपर लिख लेते हैं। इसी माइनस 1 को हम लोग भाजक से हम लोग गुणा कर देते हैं। भाजक है 2x माइनस 1, यहाँ हम लोग गुणा कर देते हैं। अब माइनस 1 को 2x से गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी माइनस 2x। अब माइनस 1 को जब हम लोग माइनस 1 और माइनस 1 हम लोग गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी प्लस 1। अब इस गुणनफल को हम लोग नए भाज्य के नीचे लिख लेते हैं। लिखने के बाद फिर इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस 2x कैंसिल हो गई, 1 और 1 भी कैंसिल हो गई है। अब ये हम लोग को हल मिल चुका है। अब अंत में उत्तर लिख लेते हैं। भागफल बराबर ये भागफल है 3x माइनस 1 भागफल, और शेषफल ये 0 शेषफल है। अब ये दूसरा प्रश्न हल हो चुकी है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न। तो सबसे पहले आप लोग तीसरा प्रश्न पढ़ लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा है बहुपद 2y की घात 3 प्लस 4y की घात 2 प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले कॉपी में बहुपदों को इस तरह से लिख लेते हैं, यह है भाज्य और यह है भाजक। अब उसके बाद हम लोग रफर का करते हैं। भाज्य का प्रथम पद 2y की घात 3 है, यहाँ लिख लेते हैं। अब भाजक का पहला पद है y है, इसको भी लिखकर हम लोग भाग देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2y की घात 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित y गुणित y गुणित y, और इसको y से भाग देना है। तो यहाँ पर y और y कैंसिल हो गई। अब हम लोग को 2 y बस बची है, 2 और y, और ये 2 y कैंसिल नहीं हुई है, इसी को हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, इसको 2y की घात 2 है। अब ये 2y की घात तो हम लोग भाज्य के ऊपर लिखेंगे। अब इसी 2y की घात 2 को हम लोग भाजक y प्लस 1 इससे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए भाजक में 2 पद है, पहला पद y है, दूसरा पद 1 है। तो सबसे पहले हम लोग 2y की घात 2 को पहले पद y से गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 2y की घात 3। अब 2y की घात 2 को दूसरे पद 1 से गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 2y की घात 2। अब इस गुणनफल को हम लोग भाज्य के नीचे इस तरह से लिखते हैं कि समान घात वाले पद ऊपर नीचे आए, अर्थात y की घात 3 के नीचे y की घात 3, y की घात 2 के नीचे y की घात 2। इसके बाद इसको हम लोग घटा देते हैं। तो यहाँ देखिए 2y की घात 3 एक जैसे हैं, ये कैंसिल हो जाएगी। अब 4 में से 2 घटाएंगे
तो हम लोग को मिल जाएगी 2y की घात 2। अब भाज्य का तीसरा और चौथा पद है, तीसरा पद 3y है, ज्यों का त्यों लिखेंगे, और चौथा पद 1 है, इसको भी ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब इसी को नया भाज्य मान के चलेंगे। नया भाज्य का प्रथम पद है 2y की घात 2, और भाजक का पहला पद है y है। अब इसको हम लोग भाग देंगे, तो 2y की घात 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणित y गुणित y। इसको y से भाग देंगे तो y और y कैंसिल हो जाएगी। अब 2 और y कैंसिल नहीं हुई है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2y। अब इस गुणनफल को हम लोग भाज्य के ऊपर इस तरह से लिख लेते हैं। अब इसी 2y को ही हम लोग, ये भाजक y प्लस 1 है, इससे हम लोग गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर भी भाजक 2 पद में है, ये y पहला पद है, एक दूसरा पद है। 2y को हम लोग y से गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 2y की घात 2। अब 2y को 1 से गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 2y। अब इसको हम लोग नए भाज्य के नीचे लिख लेते हैं। लिखने के बाद इसको हटाएंगे, 2y की घात 2, 2y की घात 2 कैंसिल हो जाएगी। अब 3y से 2y घटाएंगे तो 1y है, 1 को लिखना जरूरी नहीं है। अब ये भाज्य का अंतिम पद 1 है, इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर नया भाज्य का प्रथम पद है y, इसको भी लिख लेते हैं। अब भाजक का प्रथम पद है y, इसको भी लिख लेते हैं। इसके बाद भाग देंगे तो यहाँ पर y और y कैंसिल हो गई, हम लोग को मिल जाएगी 1। अब इस 1 को हम लोग भाज्य के ऊपर लिख लेते हैं। अब इस 1 को ही हम लोग भाजक y प्लस 1 है, इससे गुणा करेंगे तो y है, इसको प्रथम पद y से हम लोग गुणा करेंगे तो y मिलेगी। अब y को 1 से गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी, सॉरी 1 को 1 से गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 1। अब इसी गुणनफल को हम लोग भाज्य के नीचे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर घटाएंगे इसको तो ये y और y कैंसिल, 1 और 1 भी कैंसिल हो गई। यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, मतलब 0 बचा है। अब अंत में हम लोग उत्तर को लिख लेते हैं। उत्तर में भागफल 2y की घात 2 प्लस y प्लस 1, ये है भागफल, यहाँ लिख लेते हैं। और शेषफल है ये 0, शेषफल है, इसको भी लिख लेते हैं। इस तरह से तीसरा प्रश्न भी हल हो गए। अब आते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए। लिखा है बहुपद x की घात 5 प्लस 5x प्लस 3x घात 2 प्लस 5x घात 3 प्लस 3 को 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 2 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ भाज्य में x की घात 5 पहले है, उसके बाद एक घात वाला पद 5x है, फिर 2 घात वाला पद है, 3 घात वाला पद है, मतलब व्यवस्थित नहीं है। इसी को हम लोग पहले व्यवस्थित करके लिखते हैं। तो दिए गए बहुपद के घातांकों को अवरोही क्रम में लिखने पर भाज्य बराबर कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग अधिक घात वाले 5 पद को लिखेंगे, x की घात 5। उसके बाद 5 घात के बाद है हम लोग को 3 घात वाला पद, इसको लिखेंगे। उसके बाद 2 घात वाला पद 3x की घात 2 है, इसको लिखेंगे। उसके बाद 1 घात वाला पद 5x है, इसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद अचर वाला पद 3 है, उसको भी यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए, x की घात 5, उसके बाद 3 है, बीच में x की घात 4 वाला पद आना था, नहीं आया है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। पहले जगह लिखे हैं, बीच में जगह छोड़ दिया हूँ मैं, यहीं पर 0x की घात 4 अनुपस्थित पद है, उसको हम लोग 0x की घात 4 इस तरह से लिख लेंगे। अब ये भाज्य है, सॉरी ये भाजक है, 4x घात 2 प्लस x, 4x प्लस x घात 2 प्लस x, ये भाजक है, इसको लिख लेते हैं। पहला सबसे अधिक घात वाला पद x की घात 2 है, उसके बाद ये 4x है, इसको लिखेंगे। उसके बाद अचर 2 है, इसको भी लिख लेते हैं।
अब आगे हम लोग बहुपदों को इस तरह सीख लेते हैं जैसे कि पहले दूसरे तीसरे प्रश्न पर लिखे थे। ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर भाज्य का प्रथम पद है x की घात 5 है। अब भाजक का प्रथम पद है x की घात 2। इसको हम लोग लिख के भाग देते हैं। अब x की घात 5 को लिख सकते हैं x गुणित x गुणित x गुणित x गुणित x, ऐसा करके 5 बार। और यहाँ x की घात 2 है, इसको लिख सकते हैं x गुणित x 2 बार लिखकर गुणा करते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ x और x कैंसिल हो गई, ये x और ये x कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर जो कैंसिल लिखी हुई है लिख सकते हैं x गुणित x गुणित x, 3 तो x है, ये कैंसिल लिखी हुई है, ये 3x कैंसिल लिखी हुई है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x की घात 3। अब इसी x की घात 3 को हम लोग भाज्य के ऊपर लिख लेते हैं। अब लिखने के बाद यहाँ रफ में फिर एक बार लिखते हैं और ये भाजक x घात 2 प्लस 4x प्लस 2, इससे हम लोग गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर यहाँ पर ध्यान दीजिए भाजक पर 3 पद है, x घात 2 पहला पद, 4x दूसरा पद और ये 2 तीसरा पद है। तो x की घात 3 को हम लोग तीनों पदों से पारी पारी गुणा करेंगे। x की घात 3 को हम लोग x की घात 2 से गुणा करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगी x की घात 5। यहाँ पर घात जुड़ जाएगी, x की घात 3 और 2, इसको हम लोग गुणा करेंगे, घात बस जुड़ेगी तो ये हो जाएगी x की घात 5। अब यहाँ दूसरे पद पर आते हैं, यहाँ 4x है, यहाँ घात कुछ नहीं है मतलब 1 है। और जिससे गुणा कर रहे हैं x की घात 3, यहाँ घात 3 है, घात हो जाएगा 3 और 1 जोड़ के हो जाएगा 4, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4x की घात 4। अब इसके बाद x की घात 3 को हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा हम लोग को 2x की घात 3। अब इसी को हम लोग यहाँ भाज्य के नीचे लिख लेते हैं। इस तरह से लिखेंगे समान घात वाले पद ऊपर नीचे आए। इसके बाद इसको हम लोग घटा देते हैं, घटाएंगे तो यहाँ पर x की घात 5, x की घात 5 कैंसिल हो जाएगी। अब 0x की घात 4 में से 4x की घात 4 घटाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगी माइनस 4x की घात 4। अब 5 में से 2 घटाएंगे 3, यहाँ लिखते हैं 3x की घात 3। अब भाजक का चौथा, पांचवा, छठवां पद यहाँ ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। ये चौथा पद है, ज्यों का त्यों लिखेंगे 5x, यहाँ पर भी ज्यों का त्यों लिखेंगे। उसके बाद अचर पद 3 है, यहाँ भी ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब इसी को हम लोग नया भाज्य मान के चलेंगे। नया भाज्य है माइनस 4x की घात 4, इसको लिख लेते हैं। अब भाजक का प्रथम पद x की घात 2 है, इसको भी लिख लेते हैं, उसके बाद भाग देंगे। अब माइनस 4x की घात 4 को क्या लिख सकते हैं, माइनस 4 गुणित x गुणित x गुणित x गुणित x, 4 बार x है। x की घात 2 को 2 बार x लिख सकते हैं, x गुणित x। अब यहाँ पर कैंसिल हो रही है x और ये x कैंसिल, ये x और ये x कैंसिल। अब हम लोग के पास कैंसिल क्या नहीं हुई है, 2 x कैंसिल नहीं हुई है और 4 कैंसिल नहीं हुई है, तो इसी को लिख सकते हैं माइनस 4x की घात 4। अब इसी भागफल को ही हम लोग यहाँ भाज्य के ऊपर लिख लेते हैं। अब इसी 4x की घात 4 को हम लोग भाजक, ये भाजक है, भाजक से हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसके पहले पद को गुणा करेंगे, माइनस 4x की घात माइनस 4x की घात 2 को x की घात 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर घात जुड़ेंगे, यहाँ घात 2 है और यहाँ पर भी घात 2 है, तो ये हो जाएगी हम लोग को माइनस 4x की घात 4। अब माइनस 4x की घात 2 को हम लोग 4x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 चौक 16 और ये घात जुड़ के यहाँ 2 घात है, यहाँ कुछ घात नहीं है मतलब 3 घात हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं माइनस 16x की घात 3। अब यहाँ माइनस 4x की घात 2 को हम लोग 2 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये 4 दूनी 8 और माइनस 8 होगी तो ये हो जाएगी माइनस 8x की घात 2। अब इसी को हम लोग नया भाज्य के नीचे लिख लेते हैं। इस तरह से लिखेंगे समान घात वाले पद ऊपर नीचे आए।
अर्थात 100 की घात 4 के नीचे 100 की घात 4, 100 की घात 3 के नीचे 100 की घात 3, 100 की घात 2 के नीचे 100 की घात 2। लिखते समय इसी को ध्यान देना है। अब उसके बाद हम लोग इसको घटा देते हैं, तो यह -4 की घात 4 -4 की घात कैंसिल हो गई। अब 3 में से -16 को घटाना है, मतलब 3 के साथ 16 को जोड़ देना है, तो यह हो जाएगी 3 और 16 19, 100 की घात 3। अब यहाँ पर आते हैं, 3 में से -8 घटाना है, मतलब 3 के साथ 8 को जोड़ देने हैं, तो ये हम लोग को हो जाएगी 11, 100 की घात 2। अब यहाँ पर भाज्य का चौथा पद है 5x है, अब अंतिम पद है 3, दोनों को ज्यों का त्यों लिखते हैं। अब ये नए भाज्य का पहला पद है 19x की घात 3, भाजक का पहला पद है x की घात 2। इसको हम लोग भाग देंगे। 19x की घात 3 को हम लोग लिख सकते हैं 19 गुणित x गुणित x गुणित x 3 बार, x की घात 2 को x गुणित x 2 बार। अब यहाँ पर x और x कैंसिल हो गई, ये x और ये x भी कैंसिल हो गई, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा 19x। अब इसी 19x को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ रफ में भी एक बार लिखकर हम लोग भाजक, ये भाजक है, इससे हम लोग गुणा करते हैं। भाजक में 3 पद है, 19x को पहला पद x की घात 2 है, इससे गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 19x की घात 3। यहाँ पर घात कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहाँ पर घात 2 है, घात जुड़ जाएंगे 1 और 2 3। अब उसके बाद दूसरे पद को हम लोग गुणा करेंगे, 19x है और ये 4x का गुणा करेंगे। यहाँ 19x में x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 1 है, इसको गुणा करेंगे तो हम लोग को 19 गुणित 4 करेंगे 76 और x की घात। अब 19 और 2 का गुणा करेंगे, 19 दूनी 38 x। अब इसी को हम लोग नए भाज्य के नीचे लिख लेते हैं, और लिखते समय ध्यान देंगे समान घात वाले पद ऊपर नीचे आए, मतलब x की घात 3 के नीचे x की घात 3, x की घात 2 के नीचे x की घात 2, x के नीचे x। अब के बाद इसको हम लोग घटा देते हैं, तो यहाँ पर 19x की घात 3, 19x की घात 3 कैंसिल हो गई। अब 11 में से 76 घटाएंगे तो बड़ी से छोटी घटा रहे हैं ना, तो यहाँ पर उत्तर आएगी हम लोग को माइनस। इसको घटाते हैं तो हम लोग को मिल जाएगी -65x की घात 2, 5 में से 80 घटाएंगे तो ये हम लोग को -33x। अब ये अचर 3 है, इसको जगह दे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर नए भाज्य का पहला पद है -65x की घात 2, इसको हम लोग रफ में जगह लिख लेते हैं। अब भाजक का पहला पद है x की घात 2, इसको भी जगह लिख लेते हैं, x² कैंसिल हो गई। अब इसके बाद -65 बच गई है, इसी को हम लोग यहाँ भाज्य के ऊपर लिख लेते हैं। अब इसी -65 को ही हम लोग, ये भाजक है, भाजक से हम लोग गुणा करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगी। सबसे पहले देखिए पहला पद x की घात 2 है, इसको -65 से गुणा करेंगे तो -65x की घात 2। अब -65 को 4x से गुणा करते हैं तो 65 और 4 को गुणा करेंगे तो हम लोग को 260, तो यहाँ पर हम लोग उत्तर आएगी माइनस में -260x है। अब -65 को 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगी -130। अब इसी को हम लोग इसी गुणनफल को हम लोग भाज्य के नीचे यहाँ ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। अब उसके बाद इसको घटा देते हैं, जब घटाएंगे तो -65x की घात 2 -65x की घात 2 कैंसिल हो जाएगी। अब -33 से 260 घटाएंगे, ये ऋणात्मक संख्या घटाने का अर्थ है उसको प्लस कर देना, तो यहाँ पर हम लोग हल हो जाएगी 227x। अब 3 में से 130 घटाने का अर्थ है -130 घटाने का अर्थ है 130 को प्लस कर देना, तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा 133, प्लस में है 133। अब ये है हम लोग का अंत में उत्तर लिख लेते हैं, ये है भागफल
ये भागफल है, यहाँ ज्यामिति लिख लेते हैं, और शेषफल ये अपना शेषफल है, इसको भी लिख लेते हैं। हाँ, अब इसके बाद आते हैं हम लोग आगे 5वां प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 5 को पढ़ लीजिए। प्रश्न 5 में लिखा है बहुपद x² माइनस 2xy प्लस y की घात 2 x माइनस y से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ x माइनस y है, इसको हम लोग भाग देंगे। तो भाजक का प्रथम पद है x², और भाज्य का प्रथम पद x² है, और भाजक का प्रथम पद है x। इसको हम लोग भाग देंगे, x² को लिख सकते हैं x गुणित x। अब इसको x से भाग देंगे तो x और x कैंसिल, हम लोग को बच जाएगी केवल x है। इसी को हम लोग भाज्य के ऊपर लिख लेते हैं। अब इस x को हम लोग भाजक x माइनस y से गुणा करते हैं। गुणा करने पर यहाँ भाजक दो पदों में है, पहला पद x है, दूसरा पद माइनस y है। x और x को गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी x² x, और ये दूसरा पद माइनस y से गुणा करेंगे तो हम लोग को मिलेगी माइनस xy। इसी को हम लोग भाज्य के नीचे इस तरह से लिखते हैं, समान घात वाले पद ऊपर नीचे है। उसके बाद इसको हम लोग घटा देते हैं, तो x² कैंसिल हो गई, माइनस 2xy में से माइनस xy घटाएंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगी माइनस xy। अब ये अंतिम पद y की घात 2 है, यहाँ ज्यामिति हम लिख लेते हैं। अब इसी को नया भाज्य मान के चलेंगे। अब यहाँ पर नया भाज्य का प्रथम पद है माइनस xy, इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब भाजक का प्रथम पद है x है। अब इसको हम लोग भाग देंगे तो x और x कैंसिल, हम लोग के पास क्या बच जा रही है माइनस y। माइनस y को हम लोग यहाँ भाज्य के ऊपर लिख लेते हैं। अब इसी माइनस y को ही हम लोग भाजक x माइनस y, इससे हम लोग गुणा करते हैं। तो यहाँ भी दो पद में है, माइनस y को x से गुणा करेंगे तो यह माइनस xy, माइनस y को माइनस y से गुणा करेंगे, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस, और 2 y है y की घात 2। अब इसी को हम लोग यहाँ नए भाज्य के नीचे लिख लेते हैं। लिखने के बाद इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ माइनस xy कैंसिल हो गई, y का स्क्वायर ये भी कैंसिल, सभी कुछ कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 0 बच रहा है। अब हम उत्तर को लिख लेते हैं। उत्तर में भागफल है x, ये भागफल x माइनस y, इसको लिख लेते हैं, और शेषफल है ये 0, शेषफल है, इसको भी लिख लेते हैं। हाँ, ये अब हल हो चुकी है। अब उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6 को पढ़ लीजिए। प्रश्न में लिखा है बहुपद a को a माइनस b से भाग दीजिए। तो भाग देने के लिए बहुपदों की इस तरह से लिख लेते हैं जैसे आप स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर हम लोग रफ वर्क करते हैं। पहले देख लीजिए, यहाँ पर यह है भाज्य और ये है भाजक। अब हम लोग रफ वर्क करते हैं। तो बहुपद में भाज्य वाले बहुपद में केवल एक ही पद है, इसको हम लोग यहाँ रफ में लिखते हैं a, और भाजक का प्रथम पद है a, इसको भी लिख लेते हैं। भाग देंगे तो a और a कैंसिल, यहाँ पर सब कुछ कैंसिल हो गए, कुछ नहीं बच रहा है, मतलब 1 है। इस 1 को हम लोग भाज्य के ऊपर लिख लेते हैं। अब इसके बाद इस 1 को हम लोग भाजक a माइनस b से गुणा करेंगे, हम लोग को मिल जाएगी, पहले 1 को a से गुणा करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी a और 1